बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ हुआ रीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले रुक करते चलें कुछ सवाल का, जहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान के कॉल पर मुल्क गिर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ज़ियाउल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हाफिज नईमुर्रहमान की हिदायत पर मुल्क भर के अहम शाहराहों के बंद करने की कॉल पर सवात मोटरवे पर भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। चकदरा के मुकाम पर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे के धरने में शिरकत के लिए मैंगोड़ा सिटी से हजारों की तादाद पर मुश्तमिल काफिले ने अमीर जमात इस्लामी सिटी डिस्ट्रिक्ट मैंगोरा और साबिक रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद अमीन की क़यादत में शिरकत की। एहतजाज में आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। एहतजाजी सूबाई क़यादत ने खिताब किया, जहाँ पर शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि मालाकंड डिवीजन के अवाम को टैक्सों के बोझ तले दबाने की बजाय अमन और तरक्की फराहम करें। मुजाहरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर टैक्स नहीं, अमन चाहिए और पेट्रोल लेवी नहीं, तरक्की चाहिए जैसे नारे दर्ज थे। मुकर्ररीन ने खिताब करते कहा कि मालाकंड डिवीजन पहले ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है, ऐसे में नए टैक्सेस और पेट्रोल लेवी जैसे इक़दाम अवाम पर मजीद बोझ डालने के मुतरादिफ हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि खित्ते में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने, रोजगार के मौके पैदा करने और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। काफिले के शुरका ने वाज़ेह किया कि अगर इनके मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा और भरपूर अवामी तहरीक चलाई जाएगी। रावलपिंडी से खबर शामिल करते चले, जहाँ पर साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपने साहबजादे के हमरा शेख ज़ीशान सईद की रहायशगाह पर तशरीफ लाए। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान अपने साहबजादे चौधरी तैमूर अली खान के हमरा शेख मोहम्मद सईद की रहायशगाह रावलपिंडी में तशरीफ लाए। चौधरी निसार अली खान ने शेख मोहम्मद सईद को इनके साहबजादे शेख ज़ीशान सईद की शादी की मुबारकबाद पेश की। इस मौका पर शेख मोहम्मद सईद की फैमिली के दीगर अरकान शेख मोहम्मद हाशिर, एयर कमोडोर आमिर हफीज शहजाद, शेख अफवान शहीद, शेख ज़ीशान सईद की अहलिया बेगम नादिया ज़ीशान और दीगर फैमिली मेंबर्स भी मौजूद थे। चौधरी निसार अली खान ने तमाम फैमिली मेंबरान को शादी की मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। नारोवाल का एक और बहादुर सपूत वतन की दिफा की खातिर जामे शहादत नोश कर गया। मियां फैसल की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन हमजा अकरम शहीद ने फितना ख्वारिज के खिलाफ बहादुरी, जुर्रत और गैर मुतज़लज़िल अज़्म के साथ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। नारोवाल के इस बहादुर सपूत ने वतन अजीज के अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश करके कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अहलियाने नारोवाल और पूरी पाकिस्तानी कौम अपने इस अजीम शहीद को खराजे अकीदत पेश करती है। इनके अहले खाना के गम में बराबर की शरीक है, जबकि शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की गई। रावलपिंडी में साबिक वफाकी वजीर चौधरी गुलाम सरवर खान संगराल तशरीफ लाए और फातिहा ख्वानी की। सैयद एजाज हुसैन शाह राजड़ की रिपोर्ट के मुताबिक साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की चौधरी नूर खान की रहायशगाह संग्रहाल तशरीफ आवरी। चौधरी फरहान हैदर की वफात पर फातिहा ख्वानी की और अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार किया। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान चौधरी मोहम्मद अफजल पड़याल के हमरा रावलपिंडी के मज़ाफ़ाती इलाके संग्रहाल में चौधरी नूर खान की रहायशगाह पर तशरीफ लाए। गुलाम सरवर खान ने चौधरी नूर खान से इनके नौजवान बेटे फरहान हैदर की वफात पर गहरे सदमे का इजहार करते हुए फातिहा ख्वानी की और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और लवाहकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। इस मौका पर फरहान हैदर के भाई डॉक्टर चौधरी नदीम इकबाल, डॉक्टर चौधरी वसीम इकबाल, चौधरी हफीज इकबाल, चौधरी फ़हीम वक़ार भी मौजूद थे। सादिकाबाद में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी ज़ुहैब अफजल की जानिब से नश्तर चौक और पाकिस्तान चौक का दौरा किया गया। राना इफ्तिखार की रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपल कमेटी सादिकाबाद के चीफ ऑफिसर ज़ुहैब अफजल ने नश्तर चौक और पाकिस्तान चौक का विजिट किया। दोनों चौकों की तदय्युन और आराइश का मुकम्मल जायजा लिया और दुरुस्त करने और सफाई के अहकामात भी जारी किए। सरगोधा के होनहार तालिब इल्म हसन इमरान शेख ने भी मैट्रिक के इम्तहानात में नुमायां कामयाबी अपने नाम कर ली। शहबाज शबीर की रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म हसन इमरान शेख ने भी मैट्रिक इम्तिहान में 1063 नंबर हासिल करके ए ग्रेड हासिल कर लिया। हसन इमरान शेख की शानदार कामयाबी पर दोस्त अहबाब, वकला बिरादरी, अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदारों की जानिब से शेख इमरान एडवोकेट और इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश की गई। हसन शाह, नौमी शेख और हाजी ताहिर जावेद ने हसन इमरान शेख को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हसन इमरान शेख ने अपनी मेहनत, लगन और बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी से अपने वालिद
वालिदैन और उस्ताज़ा का नाम रोशन किया। उम्मीद है कि वो मुस्तकबिल में भी इसी मेहनत और जज्बे के साथ मजीद कामयाबियाँ हासिल करते हुए मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। खानेवाल में नवाब ऑर्गेनाइजेशन ऑल पाकिस्तान मैरिज ब्यूरो की हल्फ बर्दारी की तकरीब मुनक्किद की गई। सरफराज सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक जिसमें पंजाब भर से मैच मेकर्स और तंजीम के अहदेदारान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के दौरान मरकजी ज़िलई और दीगर अहदेदारान ने अपने अपने अहदों का हल्फ उठाया। खानेवाल में नवाब ऑर्गेनाइजेशन ऑल पाकिस्तान मैरिज ब्यूरो की हल्फ बर्दारी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सरपरस्त आला चौधरी अकरम अराइन, CEO अब्दुल जब्बार, मरकजी वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रमजान, ज़िलई सदर मिसबाहुर रहमान और मरकजी चेयरमैन मोहम्मद वक्कास समेत तंजीम की मुकम्मल कबीना ने अपने अपने अहदों का हल्फ उठाया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि रिश्ते जोड़ना एक अहम समाजी और दीनी फरीज़ा है जिसके लिए अल्लाह पाक ने हमें मुंतखब किया है। इन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तहिक और गरीब खानदानों के बच्चों और बच्चियों के रिश्ते तय कराने के लिए बिला मुआवजा खिदमात फ्राहम की जाएंगी। मरकजी वाइस चेयरमैन चौधरी मोहम्मद रमजान ने कहा कि हल्फ बर्दारी तकरीब के इनेकाद का मकसद अपने इस अहम फरीज़े को मज़ीद मुनज़्ज़म और ईमानदारी के साथ इंजाम देने के अज़्म की तजदीद करना है। तकरीब के इख्तिताम पर तमाम मर्द और ख़वातीन अहदेदारान ने अपने अपने अहदों का हल्फ उठाया, जबकि शुरका ने नवाब ऑर्गेनाइजेशन ऑल पाकिस्तान मैरिज ब्यूरो की फलाही सरगर्मियों को भी खूब सराहा। मेलसी में महर यासिर मंजूर शहीद का 9वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मोहम्मद तारिक इस्माइल की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ख्रे मेलसी शहीद वतन महर यासिर मंजूर शहीद सत्तार शुजात का 9वां यौम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। हसास अदारे के अफसरान ने शहीद की कब्र पर हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की और फूलों के गुलदस्ते रखकर शहीद को खराज अकीदत पेश किया। फ़ख्रे मेलसी महर यासिर मंजूर शहीद ने वतन अजीज के दिफा और वतन की हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करते हुए बहादुरी, वफादारी और फर्ज शनासी की लाजवाल मिसाल कायम की। महर यासिर मंजूर शहीद ने मुल्तान में दहशत गर्दों का अकेले और तने तनहा बहादुरी से मुकाबला किया और वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश किया। शहीद की बेमिसाल जुर्रत, अजीम कुर्बानी के एतराफ में सदर पाकिस्तान की जानिब से इन्हें सत्तार शुजात से भी नवाजा गया। शहीद का अज़्म, हौसला और वतन से वफादारी आज भी पूरी कौम के लिए मशले राह है। 9वें यौम शहादत के मौका पर हसास इदारे के अफसरान ने शहीद की कब्र पर हाजिरी देकर फातिहा ख्वानी की और फूलों के गुलदस्ते रखकर खराज अकीदत पेश किया। शोहदाए वतन का वो कीमती सरमाया है जिनकी कुर्बानियाँ कभी भी फरामोश नहीं की जा सकती। महर यासिर मंजूर शहीद की बहादुरी, फर्ज शनासी और अजीम कुर्बानी को कौम हमेशा फ़ख्र और अकीदत के साथ याद रखेगी। लियाकतपुर के नवाही इलाका जिनपुर की बात करते चले, जहाँ पर बेवा मिराज बीबी ने मीडिया से गुफ्तगू की। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक बस्ती पठान कॉलोनी की रहायशी बेवा मिराज बीबी ने गुफ्तगू करते बताया कि रहीम भान नामी शख्स ने मेरे साथ जाली निकाह के नाम पर ज्यादती की है। जाली निकाह के मालूम होने पर संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है। मुतासरा मिराज बीबी के मुताबिक रहीम भान नामी शख्स ने इनके साथ जाली निकाह रचा कर तवील अरसे तक डरा धमका कर ज्यादती का निशाना बनाया। जब मिराज बीबी को इंकशाफ हुआ कि निकाह नामा जाली है और वो धोखे का शिकार हुई है, तो मुलजिम ने इन्हें और इनके खानदान को जान से मारने की संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। मुतासरा खातून ने मजीद इंकशाफ करते बताया कि मज़कूरा मुलजिम इंतहाई जालिम और मुजरिमाना ज़हनियत का हामिल है, जो इससे कबल भी इनकी 2 मासूम बेटियों को बेच चुका है। वाक़े की तफसीलात बताते हुए मिराज बीबी ने मजीद कहा कि मुलजिम के खौफ और धमकियों की वजह से वो गुज़िश्ता रात अपना घर मकफल करके हमसाये के घर पनाह लेने पर मजबूर थी। इसी दौरान मुलजिम रहीम भान ने मौके का फायदा उठाया, रात की तारीकी में इनके घर के ताले तोड़े और फिर घर में मौजूद तमाम नकदी और सोना चुरा कर फरार हो गया। मुतासरा खातून ने आला हुक्काम, पुलिस इंतजामिया और अरबाब इख्तियार से फौरी नोटिस लेने, मुलजिम रहीम भान के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके इसे गिरफ्तार करने और मसरूका सामान की बरामदगी के साथ साथ इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा किया है। और अहमदपुर शर्किया में मुकामी जमींदार सलमान सादिक ने अन्य 24 न्यूज़ HD से खुसूसी गुफ्तगू की है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं मक्की हैदर जलवाना की ये खुसूसी रिपोर्ट। आज इस वक्त हम तहसील अहमदपुर शर्किया की नवाई इलाका मौजा सुखेल में मौजूद हैं। कल प्रेस क्लब को एक खबर महसूल हुई कि यहाँ पर सरकारी दरख्त काटे जा रहे हैं। जब हम जय वकुआ पहुंचे तो मकामी जिम्मेदार जो है सलमान सादिक साहब, उनसे हम मिले तो उनका क्या कहना है इस हवाले से हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम सुलेमान सादिक है। मैं हूँ वेले जिस वेले बंदे का फोन है ना, मेरे को फौरन नहीं जा रहा। मैं कि मैं भावलपुर बैठा, शादी है ते तू दसा क्या गाल है कि दरख्त मैं कि मेरे आप दे दरख्त हैं। मेरी उस तफसील नंबर भी दसे मैं कि 70 दी 4 दा 21 दा 20 किला है। ये मेरा आप दा मलकियत है, मेरा विरासत है।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੇ ਜੰਪ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ मुतलका अफसरान मौके पे आए हैं। मौके आए हैं बाकी तहसीलदार साहब अपना एसी साहबा ने भी बंदा भेजा है, पटवारी भी आया है, 1-5 की काल के लोग भी आए हैं, हमने उनको बताया है कि ये है हमारे आपने अपना तमाम दस्तावेजात रिकॉर्ड दिखाया मलकियत के हवाले से। बिल्कुल मलकियत के हवाले से। और उनके कितना रकबा है आपका? मेरा इस वक्त यहाँ पर जो है ना 1 मुरब्बा से 1.5 मुरब्बा रकबा है, 1.5 मुरब्बा रकबा है। सलमान साहब, ये कौन मुखालफिन है जो आपकी मुखालफत कर रहे हैं? मुझे कोई पता नहीं है किस तरह, ना मैं अपने मुखालिफ को बताता हूँ कि कौन है, किधर से आया है, क्या है। एक बंदा आया है, वो कैमरा लेके खड़ा हो गया है कि ये कीमती दरख्त है या जंगली जड़ी नहीं, बूटियां? जंगली जड़ी बूटियां हैं भाई, जंगली जाल जिसका नाम बोलते हैं ना, उसमें होता ही है जो जंगल में पैदा होने वाला दरख्त जाल। कब्रिस्तानों में जो होता है। ये हम इस वक्त जो बैठे हुए हैं ना, ये जंगल के पे चौलिस्तान के किनारे बैठे हुए हैं। यहाँ वही चलती है। कितने दरख्त थे तकरीबन? 2-4 दरख्त थे, ज्यादा नहीं थे। मेरा उस पे पूरा 2 एकड़ की लाइन पे ऐसे खुद रो होते हैं, ये लगाए भी देखिए नहीं जी, जैसा कि हमारे साथ मकामी जिम्मेदार सलमान सादिक कुलाची साहब मौजूद थे, आपने इनकी बात सुनी। इनका यही कहना था कि कोई कीमती दरख्त नहीं थे, ये जंगली दरख्त हैं जिसको हम जाल कहते हैं। इनकी ज़बान में इन दरख्तों का नाम जाल है। इनका ये कहना था कि चंद दरख्त थे जो हमारी ज़मीन में बिला वजह ऐसे कुदरती तौर पर पैदा हो चुके थे। हमने कोई सरकारी दरख्त नहीं काटे, तमाम तर हमारे खिलाफ लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इनका ये भी कहना था कि मकामी जो इंतज़ामिया है और जो असिस्टेंट कमिश्नर अहमद मिर्जा की टीम भी जाए वक़ुआ पहुंची, उन्होंने जाए वक़ुआ पर हमारे कागजात और रिकॉर्ड चेक किया, उन्हें मुकम्मल तसल्ली कराई गई। इनका ये कहना था कि हम पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं बिल्कुल मन घड़त और बेबुनियाद हैं। जी, न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ एचडी, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।